कर्ण स्वर से जुड़े प्रश्न। यूनिट 1 में जो कर्ण स्वर है और जो मींड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम पहले कर रहे हैं कर्ण स्वर के जो छोटे क्वेश्चन हैं जो MCQs बनेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आलाप और तान के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कर्ण स्वर है क्या, कर्ण का अर्थ क्या है। कर्ण का अर्थ है स्पर्श करना, टच करना, छूना, तिनका मात्र, स्पर्श करना। तो स्पर्श का अर्थ हुआ कर्ण, या कर्ण का अर्थ हुआ स्पर्श। तो कर्ण स्वर का अर्थ क्या हुआ? स्पर्श स्वर। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि स्पर्श करना क्या है, स्पर्श स्वर कौन सा कहलाता है, जब स्वरों को छुआ जाता है तो क्या कहलाता है, तिनका किससे संबंधित है। तो आपको कर्ण स्वर बताना है या कर्ण बताना है। स्वरों को गाते बजाते समय आगे या पीछे के स्वरों को स्पर्श कर जाना ही कर्ण स्वर कहलाता है। हम स्वर गा रहे हैं, मान लो सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी सा, सानी दा पा मा गा रे सा। कुछ स्वर हैं हमारे पास, इनमें से किसी भी स्वर को हम गा रहे हैं और गाते गाते या तो हमने उसके पहले वाले स्वर को छू दिया, स्पर्श कर लिया, या फिर उसके बाद वाले स्वर को स्पर्श कर लिया। जैसे हम माँ स्वर को गा रहे हैं, सारे गामा पाधानी सा, सारे गामा, माँ स्वर को गा रहे हैं। अगर माँ स्वर को गाते समय हमने रे को छू दिया, सा को छू दिया, तो वो कर्ण कहलाएगा। और गाते गाते हमने आगे के स्वर को भी छू दिया, माँ स्वर गा रहे हैं, पा को छुआ, धा को छुआ, नी को छुआ, या आगे के तार सप्तक के स्वरों को भी छू दिया, तो वो भी कर्ण स्वर कहलाएगा। तो स्वरों को गाते बजाते समय आगे या पीछे के स्वरों को स्पर्श कर जाना ही कर्ण स्वर कहलाता है, मतलब छूना, स्पर्श करना, जो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, गाया बजाया जाने वाला स्वर। जो स्वर हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसको कहेंगे हम बेसिक नोट, मतलब मूल स्वर, जिसको हम कहेंगे सिलेक्टेड नोट, जो हमने सेलेक्ट किया गाने के लिए, चुना हुआ स्वर, मूल स्वर। और जो हमने छू लिया, अभी मैंने यही बताया आपको कि जो हम छू लेते हैं, जो स्वर को छू लिया, जो हमने छू लिया वह कर्ण स्वर है। छुआ गया स्वर कर्ण स्वर, गाया गया स्वर, बजाया गया स्वर, मूल स्वर। और जब लिखेंगे कैसे हम इसको, तो मूल स्वर के ऊपर कर्ण स्वर को छोटे से रूप में लिख दिया जाता है, मैं अभी बताऊंगा। अभी यदि कोई स्वर अपने से पीछे वाले स्वर को स्पर्श कर ले, यहाँ पर माँ स्वर गाया गया है क्योंकि मूल स्वर है माँ, माँ स्वर को गाया गया है, तो माँ बड़े में लिखा हुआ है नीचे मैंने माँ, लेकिन जो गा स्वर है उसको हमने छुआ है, और गा माँ से पहले आता है, तो माँ से पहले ही मैंने उस कर्ण को लगाया है। तो यदि कोई स्वर अपने से पीछे स्वर को स्पर्श कर जाता है तो उसको पूर्व लगन कर्ण कहते हैं। पूर्व लगन कर्ण का अर्थ होता है पहले लगने वाला कर्ण स्वर, पहला छुआ हुआ स्वर। स्वर से पहले वाला जो स्वर हमने छुआ है वह पूर्व लगन कर्ण कहलाता है। यदि कोई स्वर अपने से आगे वाले स्वर को स्पर्श कर जाता है तो अनुलगन कर्ण, जैसे माँ के ऊपर मैंने पा रखा है, इसका अर्थ है कि माँ स्वर गा रहे हैं और पा को हमने छुआ है। यहाँ धा भी हो सकता है, नी भी हो सकता है, लेकिन गा नहीं हो सकता, रे नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर गा रे सा छूता है तो पूर्व लगन कर्ण में आएगा। तो यहाँ पर कर्ण के 2 प्रकार माने गए हैं। क्वेश्चन आएगा कि कर्ण के कितने प्रकार हैं, तो आपको क्या बताना है, 2 प्रकार हैं, पूर्व लगन कर्ण, अनुलगन कर्ण। और ऐसे स्वर भी आ सकते हैं, मान लो माँ के ऊपर धा मिलता है आपको, तो आप क्या कहेंगे, ये अनुलगन कर्ण है। यदि आपको माँ के ऊपर गा रे सा ऐसे कुछ स्वर मिलते हैं तो पूर्व लगन कर्ण कहलाता है। यदि आपको माँ के ऊपर पा, धा, नी, या फिर सा के ऊपर रे, गा, मा, पा, धा, रे के ऊपर गा, मा, पा, धा, नी, गा के ऊपर मा, पा, धा, नी, मतलब आगे के स्वर जो आपको दिखाई देते हैं, ये पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण, आप इसको पहचान सकते हैं। आगे जो लग रहे हैं वो अनुलगन कर्ण, और जो पहले वाले स्वर को छू रहे हैं वो पूर्व लगन कर्ण। कर्ण स्वर को घात के रूप में स्वर के ऊपर लिखा जाता है, जैसे सा के ऊपर रे। घात मतलब पावर, जैसे हम 2 की स्क्वायर लिखते हैं, 2 की क्यू लिखते हैं, जैसे हम 2 की स्क्वायर लिखते हैं, हम 2 की क्यू लिखते हैं, 2 के ऊपर 4 लिखते हैं, 2 के ऊपर 5 लिखते हैं, तो घात पावर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मींड के बारे में। मींड से जुड़े प्रश्न। मींड का अर्थ क्या है, सबसे पहले सुनो, अटूट ध्वनि, ऐसा मींड से जुड़े प्रश्न। मींड का अर्थ क्या है? मींड का अर्थ है अटूट
ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो टूट नहीं रही, जैसे धनुष के आकार की ध्वनि, जो धनुष का आकार बनाती है। जैसे मान लो कि हमने सारे गामा तक कोई, सा से माँ तक कोई स्वर लिया, सारे गामा सा मा, ये टूटी हुई ध्वनि है, सा मा। लेकिन सा मा, जब हम एक स्वर और दूसरे स्वर को आपस में जोड़ते हैं मींड के रूप में, तो वह धनुष के आकार की ध्वनि ले लेती है। दो स्वरों के बीच मींड लेते समय क्या नहीं रहता, रिक्त स्थान नहीं रहता। वो कैसे, जैसे सा रे गा सा गा, कोई भी रिक्त स्थान यहाँ पर नहीं है, हमने तोड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि हमने रे को भी स्पर्श किया है, तभी हम गा तक पहुँच पाए। यदि हम सा से मा जाते हैं तो रे और गा को स्पर्श करते हुए जाएंगे। यदि हम सा से पा जाते हैं या सा से नी जाते हैं तो इनके बीच में जितने भी स्वर हैं उनको स्पर्श करते हुए जाएंगे, तो रिक्त स्थान नहीं रहेगा। कितने स्वरों के मध्य मींड ली जाती है? दो स्वरों के बीच में हम मींड लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सा रे सा मा सा गा सा पा, या रे गा रे मा, किन्हीं भी दो स्वरों के बीच में। ज़रूरी नहीं कि सा से ही लोगे, आप रे से भी ले सकते हो, पा से भी ले सकते हो, धा से भी ले सकते हो। उल्टा अर्धचंद्रकार प्रयोग होता है किसके लिए? मींड के लिए। उल्टा अर्धचंद्रकार कैसे? जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, मींड के लिए जो चिन्ह प्रयोग हो रहा है वो है उल्टा अर्धचंद्रकार। आधा चांद का आकार, लेकिन कैसा? उल्टा। फिर आगे देखेंगे आप, स्वर से आगे की तरफ मींड जो कहलाती है, जैसे हमने पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण में बताया था कि आगे के स्वर को स्पर्श कर लिया या पीछे के स्वर को स्पर्श कर लिया। यहाँ पर भी ऐसा है कि यदि हम स्वर से, किसी भी स्वर से आगे की ओर मींड ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? अनुलोम मींड। जैसे सा और माँ के ऊपर मैंने, ये आप ध्यान से देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको उल्टा अर्धचंद्रकार मैंने लगा दिया है सा और माँ के ऊपर। इसका अर्थ ये है कि सा से माँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर ये अर्धचंद्रकार हट गया तो सा और माँ के बीच में रिक्त स्थान पैदा हो जाएगा, रिक्त स्थान बन जाएगा और सा और माँ के बीच में जो ध्वनि है वो टूट जाएगी, अटूट नहीं रहेगी। अनुलोम मींड आगे की ओर जो की जाती है, स्वर से पीछे की तरफ जो मींड की जाती है उसको हम विलोम मींड कहते हैं। जैसे माँ से सा आ रहे हैं या माँ से रे आ रहे हैं, माँ से गा आ रहे हैं। यदि आप धा से मींड लेना चाहते हैं, अगर धा से आप विलोम मींड ले रहे हैं तो धा से पा, धा से माँ, धा से गा, धा से रे, धा से सा। यदि हाँ आप अनुलोम मींड लेना चाहते हैं धा से, तो धा से नी, धा से ऊपर वाला सा तार सप्तका या रे, या फिर गा से आप ले रहे हो, गा से माँ, गा से पा, गा से धा। तो अनुलोम और ये विलोम, ये दो प्रकार की मींड है। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे आपके। उल्टे अर्धचंद्रकार जो भी है, रिक्त स्थान नहीं रहता। आप इसको देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। कर्ण स्वर से लेकर मैं मींड तक जा रहा हूँ। तो आप आराम से यहाँ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। और कोई भी क्वारी हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा वीडियो लग रहा है तब भी आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है और आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर आप बताना मुझे और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मैंने कुछ बताया था और आप सभी का फ़ायदा हुआ है। तो थैंक यू सो मच। मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल, बहुत प्यारा यूट्यूब चैनल, संगीतमयी यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन, जहाँ पर मैं संगीत की चर्चा करता रहता हूँ। मैं आकाश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।